जय श्री लक्ष्मी नारायण नमः। आइए जानते हैं सूत जी महाराज तृतीय अध्याय में सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा को श्रवण करवाते हैं। वैष्णवों में पूज्य नैमिषारण संतों से कहते हैं, नारद जी ने द्वितीय अध्याय की कथा को श्रवण करवाया। अब तृतीय अध्याय की कथा सत्यनारायण भगवान नारद जी को सुनाते हैं। नारद जी से कहते हैं, हे नारद, तृतीय अध्याय में उल्का मुख नाम के एक राजा था। बहुत जितेंद्री राजा था, बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसके किसी पूर्व जन्म के कृत्यों के कारण उसको कोई संतान नहीं थी। राजा के गुरुओं ने उसे सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का सलाह दिया और राजा अपनी प्रजाओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा को करता है और व्रत कथा करता है। भगवान की कृपा से उसे भी संतान की प्राप्ति होती है। राजा भद्रशिला नदी के तट पे एक बार व्रत कथा कर रहा, उसी नगर का निवासी एक वैश्य वहां पहुंचता है जिसका नाम साधु नाम बनिया है। राजा को व्रत करते हुए देख के वैश्य पूछता, अरे राजन, आप कैसा पूजन करवा रहे हो? इस व्रत को करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? राजा कहता है, मेरी कोई संतान नहीं थी, मेरे गुरुओं ने मुझे बताया है सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा करने का विधान, तभी से मैं भगवान का व्रत कथा करता हूँ। भगवान की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। हे वैश्य, तुम क्यों पूछ रहे हो? वैश्य कहता है, हे राजन, अगर आपकी कृपा हो जाए, इस व्रत के बारे में मुझे भी बता दें। मेरे कोई संतान नहीं है, मैं भी भगवान का व्रत कथा कर सकूंगा। राजा कहता है, हे वैश्य सुनो, भगवान भाव के भूखे हैं। 14 या पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की तिथियों में भगवान के व्रत करने का संकल्प लो। अपने परिवार वालों के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। भगवान को नैवेद्य में ऋतु फल में केले का फल, गेहूं का चूर्ण का आटे का चूर्ण बनाएं, भगवान को अर्पण करें। पंचामृत आदि भगवान को नैवेदित करें। ब्राह्मण के द्वारा सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण को दक्षिणा दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। उसके बाद गरीब दुखिया सबको भोजन कराएं और भगवान के व्रत के बाद भगवान का कीर्तन करें, भजन करें। भगवान अति प्रसन्न होता है, उसके सारे दुखों का अंत कर देता है। जैसी मनोकामना होती उसकी उसे प्राप्त हो जाता है। वैश्य भगवान के व्रत कथा को श्रवण करता है और अपने घर पे जाता है। उसकी पत्नी का नाम लीलावती है। लीलावती बहुत साध्वी पत्नी है। जो व्रत राजा ने उस वैश्य को बताया था, उस व्रत के बारे में लीलावती से कहता है। वैश्य अपनी पत्नी से कहता है। वैश्य उसकी पत्नी भगवान का ध्यान करते, हे प्रभु, जिस दिन हमारी गोद भर दोगे, हम आपके व्रत कथा को करेंगे, हम आपके व्रत रखेंगे। भगवान का व्रत बोलते भगवान की कृपा से लीलावती गर्भिणी होती है। उसके घर 10वें महीने में एक कन्या का जन्म होता है। कन्या का नामकरण होता है। कन्या का नाम कलावती रख दिया जाता है। कलावती अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष की तरह, चंद्रमा की तरह बड़ी होने लगती है। एक बार वैश्य की पत्नी कहती है, स्वामी, हमने सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया है। अब हमारे भगवान ने गोद भर दी, हमें भगवान का व्रत कथा कर लेना चाहिए। वैश्य कहता है, हे प्रिय, अभी हमारे पास समय नहीं है, मुझे परदेश को जाना है, कमा के आएंगे। पुत्री के विवाह के समय ही भगवान का व्रत कथा को हम कर लेंगे। अपनी पत्नी को आश्वासन दे के वैश्य परदेश को जाता है। बहुत सालों के बाद आता है। इसकी पुत्री शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई। अपने पुत्री को मोहल्ले में सखियों के साथ खेलते हुए वैश्य जब देखता, उसकी चिंता बढ़ जाती है।
सोचता है मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। अपने बांधु परिवार वालों से सहमति लेता है। अपने पुत्री के योग वर के लिए एक दूत को कांचन नगर में भेजता है। कांचन नगर से वैश्य जाति का वर ढूंढ के ले आता है। जब वैश्य देखता है मेरे पुत्री योग वर मिल गया, उसके साथ उसका विवाह कर देता है। दुर्भाग्यवश सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का जो संकल्प लिया था, विवाह में भी भगवान के व्रत कथा को नहीं श्रवण करता है। भगवान रुष्ट होते हैं, क्रोधित होके उसे श्राप दे देते हैं। हे वैश्य, तुमने पाप किया है, अधर्म किया है, झूठ बोला है, इसी कारण तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। उसकी अकेली पुत्री थी, इसलिए पुत्री को और जमाई को अपने साथ रख लेता है, घर जमाई बना के। एक बार वैश्य अपने जमाई को साथ लेके व्यापार करने के लिए रत्नसारपुर में जाता। वहां का राजा का नाम चंद्रकेतु राजा है। उस राजा के राज्य में दोनों व्यापार करते हैं। इनका रोजाना का व्यापार है सोने चांदी हीरे मोती। मोहल्ले गांव में घूम घूम को बेचते हैं और रात्रि को भद्रशिला नदी के तट पे इनकी अपनी खुद की नाव है, उस नाव पे विश्राम करते हैं। एक दिन सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण वैश्य और उसका जमाई अपनी नाव में रात्रि को विश्राम कर रहे थे और चंद्रकेतु राजा के राज में दो चोर घुसते हैं और राजा के धन को चुरा के भागते हैं। उनको भागते हुए राजा के दूत देख लेते हैं और जब राजा के दूत देख लेते उनको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। दोनों चोर डर के इनके नाव के सम्मुख जो चोरी किया गया धन वहीं छिपा के भाग जाते। अचानक राजा के पार्षद भी वहां पहुंच जाते हैं। चोरी किया गया धन उन्हें प्राप्त हो जाता है। इन दोनों वैश्यों को चोर समझ लेते हैं और हथकड़ियों में बेड़ियों से बांध लेते हैं और बांध के कहते हैं तुम्हें राजा के सम्मुख हम ले चल रहे हैं। दोनों वैश्य कहते हैं हमने ऐसा कौन सा पाप किए, ऐसा हम कौन सा अपराध किए कि आप लोग हमें दंड देना चाहते हैं। वैश्य की बात सुन के राजा के पार्षद कहते हैं आपके पास राजा का चोरी किया गया धन प्राप्त हुआ, इसके कारण ये साबित होता है तुम चोर हो, राजा को धन को चुराने वाले चोर हो। दोनों कहते हैं हम कोई चोरी नहीं किए, हम तो व्यापारी हैं। तुम्हारे प्रदेश में तुम्हारे देश में हम आके कमा रहे हैं, कमाने के लिए आए हैं, हम कोई चोर नहीं हैं। राजा के पार्षद कहते हैं हर चोर पकड़े जाने पे ही कहता हमने चोरी नहीं किया है। ये प्रमाण है राजा का धन जो तुम्हारे सम्मुख मिला, तुम्हारे पास से मिला, इसलिए तुम चोर हो। राजा के सम्मुख ले जाते हैं। राजा बिना विचार किए अपना धन भी ले लेता है, इनका धन भी छीन लेता है, दोनों को कारागार में बंद कर देता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की ही प्रेरणा से वैश्य के घर पे भी डकैती पड़ जाती, सारा धन चोर चुरा ले जाते हैं। माँ बेटी दर दर भटकने लगती, इधर उधर मांग मांग के खाती है। कोई एक दिन मदद करता है, 2 दिन करता, हमेशा किसी का कोई नहीं मदद करता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। एक दिन वैश्य की पुत्री कलावती दूसरे गांव में जाती है मांगने के लिए। वहां पे एक ब्राह्मण के घर पे सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रहे थे। सब लोग बैठ के भगवान की कथा को श्रवण कर रहे थे और वैश्य की पुत्री कलावती भी भगवान की व्रत कथा को करने लगती है। भगवान के व्रत को श्रवण करती है और अपने लिए अपनी माँ के लिए प्रसाद लेती है और उसको आते समय कुछ रात्रि हो गई थी। उसकी माँ चिंता करती है, लीलावती सोती बिन बताए न जाने कहाँ चली गई। तब तक पुत्री आती है। लीलावती पूछती है कलावती तू कहाँ गई थी, बिन बताए अब तक तुझे इतनी देर कहाँ हो गई। कलावती कहती है माता मैं एक ब्राह्मण के घर पे बैठी थी, वहां सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा हो रहे थे
और मैं कथा को श्रवण कर रही थी माँ, तेरे लिए और अपने लिए मैं प्रसाद ले आई हूँ। इतनी प्रसाद को खा लेते हैं, जल पी के बिताते हैं, तब तक क्या पता हमारे पिताजी आ जाएं। इतनी बात सुनने के बाद वैश्य की पत्नी लीलावती को सारी बातें याद आ जाती है। वो कहती है, हमने पाप किए, तेरे जन्म से पहले हमने भी सत्यनारायण भगवान के व्रत करने का संकल्प लिया था, वो व्रत अब तक हमने नहीं पूरा कर पाए, इसी कारण ऐसा संकट आया है। माँ बेटी भगवान का ध्यान करते, हे जगत पिता, हे जगदीश्वर, हमारे स्वामी जमाई जहाँ कहीं हैं उनको हमारे सम्मुख ला दीजिए। उनके आने के बाद हम आपके व्रत कथा को करेंगे। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों की करुण पुकार को सुन लेते हैं। भगवान राजा को स्वप्न में दर्शन देते, अरे राजन, जो अज्ञानता के कारण तुमने दोनों वैश्यों को अपने कारागार में बंद कर रखा है, प्रातः होते उन दोनों को छोड़ देना। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। राजा डर जाता है, प्रातःकाल दोनों वैश्यों को छोड़ देता है। जब दोनों वैश्यों को छोड़ देता है, दोनों वैश्य प्रसन्न होते हैं। राजा उन्हें उनका धन वापस कर देता है और अपना धन भी उन्हें बढ़ा के दे देता है। दोनों वैश्य प्रसन्नचित होकर अपनी नाव लेके चल देते हैं। भगवान के मन में जिज्ञासा जागृत हो जाती है। भगवान इनकी सत्यता की परीक्षा लेने चाहते हैं। इति श्री खंडे रेवा खंडे तृतीयो अध्याय संपन्न हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान